स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। ये जो आपका टॉपिक है अभिव्यक्ति और माध्यम से, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाने वाला हूं और आपका ये पूरा चैप्टर भी यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार के। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे और वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फीचर से क्या अभिप्राय है? फीचर कितने प्रकार के होते हैं, इनकी विशेषताएं बताओ। तो फीचर क्या है? एक काफी अच्छे से लिखा गया, ठीक है, सुव्यवस्थित और सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। यानी कि अच्छे से लिखा हुआ होता है बिल्कुल, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना होता है। यानी कि किसी भी फीचर को जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ उसमें इंफॉर्मेशन दी होती है, ठीक है, और उससे हमारा एंटरटेनमेंट होता है, हमारा मनोरंजन होता है। तो फीचर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि समाचार बैकग्राउंड फीचर, खोज परख फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर, विशेष कार्य फीचर। यानी कि आपने कभी कोई ऐसा फीचर पढ़ा है जिसमें यात्रा के बारे में लिखा हो पूरा, ठीक है, या आपने कभी किसी की लाइफ स्टाइल वगैरह के बारे में बहुत सारी रीडिंग पढ़ी होगी, तो वो हमारा जीवन शैली से रिलेटेड फीचर हो गया। अब फीचर की विशेषताएं ये होती हैं कि काफी अच्छे से इसको लिखा जाता है ताकि सामने वाले को पढ़ के मजा आए, रोचक लगे। फीचर के साथ साथ थोड़ा थोड़ा फोटो वगैरह भी, मतलब ग्राफिक्स का होना जरूरी होता है ताकि सामने वाले को मतलब बोरिंग फील ना हो और उसको अच्छा लगे। और वर्ड लिमिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। विशेष रिपोर्ट क्या है, इसके प्रकार बताएं। तो विशेष रिपोर्ट क्या होता है कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं में बहुत अच्छे से गहरी छानबीन करके उसको एनालाइज करके और उसके बाद जो रिपोर्ट पेश की जाती है वो विशेष रिपोर्ट होती है। अब विशेष रिपोर्ट 3 से 4 प्रकार की होती है, जिसमें से पहली है खोजी रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट में पत्रकार उन सूचनाओं और तथ्यों को छानबीन करके जनता के सामने लाता है जो पहले सबके पहले ना आए हों। यानी कि खोज करके अच्छे से जो ऐसी खबरें जो पहले ना आई हों किसी के सामने। फिर है इन डेप्थ रिपोर्ट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, काफी अच्छे से गहरी छानबीन करके हर एक पहलुओं को देखते हुए जनता के सामने ये रिपोर्ट लाई जाती है। और फिर है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, जिसमें कोई भी मान लो घटना या समस्या से जुड़े हर तरीके के जो फैक्ट होते हैं उनको अच्छे से उनका विश्लेषण करके दिखाया जाता है। फिर है विवरणात्मक रिपोर्ट, यानी कि जिस रिपोर्ट में कोई भी समस्या का डिटेल्ड वर्णन, एकदम विस्तृत वर्णन, छोटी से छोटी चीज उसमें लिख दी जाती है, वो हमारी विवरणात्मक रिपोर्ट कहलाती है। अब फीचर रिपोर्ट क्या होती है कि रिपोर्ट ऐसी, मतलब जिसको उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती हो किंतु कुछ एक कथात्मक शैली में लिखी जाने वाली रिपोर्ट फीचर रिपोर्ट कहलाती है, ठीक है। ज्यादातर जो रिपोर्ट्स होती हैं वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती हैं, यानी कि पहले इंट्रो होता है, फिर उसका बॉडी होता है, फिर लास्ट में कंक्लूजन होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ फीचर रिपोर्ट्स भी होती हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, पत्रकारीय लेखन से आप क्या समझते हैं? पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, समाचार पत्रों व समाचार के अन्य माध्यमों के पत्रकार अपने पाठकों यानी कि जो पढ़ते हैं उन्हें, श्रोताओं यानी कि जो सुनते हैं, व दर्शकों यानी कि जो देखते हैं तक तथ्यों तथा सूचनाओं को पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी को हम पत्रकारीय लेखन कहते हैं। यानी कि जो पत्रकार लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से लिखते हैं। पत्रकार 2 से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है पूर्णकालिक पत्रकार। ये मान लो कोई भी ऐसी संस्था है, मान लो आज तक है, एबीपी न्यूज है, एनडीटीवी है, उसके लिए अगर काम कर रहे हैं तो ये परमानेंट इनको सैलरी मिलेगी और ये उन्हीं के लिए काम करते हैं। फिर है अंशकालिक पत्रकार। ये जो है इनको स्ट्रिंगर भी कहा जाता है। ये पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं, ठीक है। उनको बता दिया जाता है कि भाई एक, मतलब थोड़े टाइम के लिए होते हैं ये, और मतलब इनको बता दिया जाता है इतना पैसा मिलेगा। फिर आते हैं फ्रीलांसर। फ्रीलांसर क्या है? ये किसी भी एक संस्था से जुड़े हुए नहीं होते, अलग अलग मतलब अखबारों के लिए काम करते हैं। जो इनको जैसा भुगतान करता है, जैसा इनको पे स्केल मिलता है, उस हिसाब से ये उसके लिए काम करते हैं। फिर है समाचार लेखन में 6 ककारों का क्या महत्व है? ककार यानी कि जो क से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखो 6 तरीके के ककार होते हैं, कोई भी समाचार में ये चीजें जरूर होती हैं। पहला है क्या, यानी कि क्या हुआ है, ये जानना जरूरी होता है। कब, यानी कि घटना कब घटी है। फिर है कहाँ, घटना किस स्थान पर घटी है। कौन, अर्थात घटना किसके साथ हुई है। क्यों, अर्थात घटना क्यों हुई। कैसे, अर्थात घटना कैसे हुई। तो ये ककार हो जाएंगे। आई होप आपको बहुत इजी लग रहा होगा ये सब, और है भी इजी, ठीक है। फिर है उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन किस प्रकार किया जाता है। तो देखो, पिरामिड ऐसा होता है और जब हम पिरामिड को उल्टा कर देंगे तो वो ऐसा दिखता है।
तो उल्टा पिरामिड शैली इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहले जो भी समाचार लिखा जाता है उसको पूरा इंट्रो के साथ अच्छे से बताया जाता है, क्या हो रहा है, कौन है उसमें, कहाँ है, कब हुआ। फिर उसकी मेन बॉडी होती है यानी कि जिसमें कारण कैसे हुआ वो सब बताया जाता है। फिर लास्ट में उसका कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है, ठीक है, समापन होता है। सबसे कम मतलब महत्वपूर्ण बात इसमें फिर लिखी जाती है, इसीलिए इसका पिरामिड ये यहाँ पे छोटा हो जाता है। जहां से चौड़ा होता है वहां पे सबसे मेन मेन बातें लिखी जाती हैं। फिर इस तरीके से ये होता है। अब इसको और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो पहले इंट्रो आता है। इंट्रो के अंदर मतलब सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को सबसे ज्यादा लिखा जाता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और मतलब जो क्या हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, ये सब बताया जाता है। फिर बॉडी, बॉडी के अंदर आपको पता ही है, मैंने आपको इसमें बता ही दिया कि बॉडी में कुछ कम महत्वपूर्ण बातें होती हैं जैसे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, मेन बात तो पहले वाली थी, ठीक है। और बॉडी ऑफ स्टोरी भी कहा जाता है इसको, और इसके अंदर क्यों और कैसे हुआ इसका जवाब देने की कोशिश की जाती है। सब फिर उसका जो समाचार पत्र का समापन होता है वो बहुत ध्यान रखा जाता है ताकि पूरा एक कनेक्शन बना रहे शुरू से लेकर एंड तक, जो तारमेता होनी चाहिए वो बनी रहे और एक निष्कर्ष निकलना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए लास्ट में, ताकि सभी को पता चल जाए कि भाई क्या इसमें बताया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब है समाचार लेखन हेतु आवश्यक तथ्यों का उल्लेख कीजिए। समाचार जब हम लिखते हैं तो एक तो हमें पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड का पता होना चाहिए हम जिस भी बारे में लिख रहे हैं। फिर दूसरा है समाचार प्राप्त होने के बाद बहुत सारे मतलब ऐसे कुछ सकार होते हैं, जैसे अभी आपने ककार सुना था ना, का से स्टार्ट होते हैं, कुछ सकार भी होते हैं। यानी कि पहला है सत्यता, स से सत्यता, यानी कि सच्चाई होनी चाहिए, झूठी खबरें ना हो। स्पष्टता, खबर स्पष्ट होनी चाहिए ताकि आसानी से कोई भी समझ जाए। संक्षिप्तता, ज्यादा घुमा फिरा के बड़ा ना लिखा हुआ हो, संक्षिप्त में हो। सुरुचि, यानी कि शैली काफी रोचक होनी चाहिए, ये हो जाएगा। फिर है अनुच्छेद, जो भी आप आर्टिकल लिखते हो ना ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा छोटा हो, और हो सके तो अनुच्छेद मतलब एक ही आयाम का या एक ही पक्ष का होना चाहिए, अलग अलग उसमें मिक्सअप ना हो ज्यादा, मतलब जो जानकारी दी जा रही है उसी के बारे में पहले बताया जाए। समाचार में शब्दों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि एक ही शब्द को बार बार रिपीट ना करें। ये कुछ खास बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। फिर है समाचार तथा फीचर में अंतर स्पष्ट करें। समाचार क्या होता है, इसका कार्य होता है पाठकों को सूचना देना, न्यूज़पेपर का यही काम होता है। फीचर का मतलब होता है ये भी सूचना देता है लेकिन ये थोड़ा सुव्यवस्थित और सृजनात्मक, थोड़े क्रिएटिव तरीके से होता है। इसका उद्देश्य पाठकों को ताजी घटनाओं से अवगत कराना होता है, और इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना होता है। समाचार पत्र की शब्द सीमा होती है लेकिन फीचर की कोई शब्द सीमा नहीं होती, ये 200 से 2000 शब्द तक का भी हो सकता है। इसमें लेखक के विचारों या कल्पनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता, यानी कि कोई भी इमेजिनरी थिंग्स नहीं लिखी जाती, जबकि फीचर के अंदर जो है कल्पना भी लिखी जा सकती है। इसमें फोटो का होना अनिवार्य नहीं है न्यूज़पेपर में, लेकिन फीचर अगर आपको अच्छा दिखाना है तो उसमें ग्राफिक्स होने चाहिए, ठीक है। फिर है संपादकीय से आप क्या समझते हैं, एडिटोरियल। तो संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा तो लिखा नहीं होता, एक व्यक्ति के विचार मतलब एक व्यक्ति के विचार नहीं होते हैं। कोई भी घटना या कोई मुद्दा होता है जिसपे समाचार पत्र अपनी राय प्रकट करना चाहता है तो उसको संपादकीय कहा जाता है, और ये काम संपादक के साथ मिलकर उसके सहयोगी भी करते हैं, तो इसलिए किसी एक का नाम नहीं लिखा जाता। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।